हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 9 केजीबीवी स्कूल से 9 कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों से शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। ये एक ऐसा स्कूल है जहां पर ना तो एग्जाम होता है ना ही इंटरव्यू होता है। हिंदी मीडियम से आपने पढ़ाई की है, इंग्लिश मीडियम से, किसी भी मीडियम से आप पढ़ाई की, हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई होती है वहां पर। तो जो इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी से जो है फाइनल शॉर्टलिस्टिंग करके आपको बुलाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बस होता है और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। अगर जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो बेटर मिलता है, जॉब सिक्योरिटी यहाँ अच्छी बेहतर होती है। 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहले रखते हैं, लेकिन बाद में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हर साल रीन्यू होता है। तो ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद वो निकाल दिया जाता है, ऐसा नहीं है। तो जॉब सिक्योरिटी भी है। रेसिडेंशियल स्कूल होने की वजह से जो फुल टाइम टीचर्स हैं उनको वहां पर रेसिडेंस अवेलेबल कराया जाता है, वहीं रहना होता है। पहले मील्स भी अवेलेबल कराए जाते थे, अब क्या सीन है अभी जो काम कर रहे हैं वही बता सकेंगे, तो या जो ज्वाइन करेंगे। बाकी डिटेल्स आगे वीडियो में चेक करते हैं। तो ऐसे तो अलग अलग जगह से आती रहती है वैकेंसीज, लेकिन अभी फिलहाल जो है, अच्छा आपको अप्लाई करते समय ये देखना है कि ये जनरल लिखा है तो जनरल सभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर जनरल नहीं लिखा है, सपोज मैथ्स टीचर के लिए एसटी लिखा है, तो ये एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, तो मतलब फिर दूसरे कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो एफर्ट बर्बाद हो जाएगा। आपको अप्लाई करने के पहले सीट देखना है कौन से कैटेगरी में है। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है झारखंड से। इस बार ज्यादातर उत्तर प्रदेश से आते रहते हैं, उत्तर प्रदेश से भी काफी सारे आए हुए हैं। 4,000 जो है उत्तर प्रदेश से कस्तूरबा टीचर्स की बहाली होगी। 9, 10, 11, 12 अपग्रेड किया जाएगा और वहां पर बहाली रिक्रूटमेंट होने वाली है बहुत ज्यादा। 4,000 वैकेंसीज आने वाली हैं। एक एक अलग अलग करके आते हैं अलग अलग जिले से, बट आएंगे काफी सारे। अभी फिलहाल ये झारखंड से आया हुआ है और इसमें जो वैकेंसी है इसके लिए 16 जनवरी 2024, 16 जनवरी 2024 तक आपका जो है निबंधित डाक, मतलब होता है रजिस्टर्ड पोस्ट। आप गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाए, वहां पर आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दें। 16 जनवरी तक आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट पहुंच जाना चाहिए। इसमें लिख ही दिया महिला, तो मतलब सिर्फ महिला कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। भाषा है गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और लेखापाल। टोटल 13 वैकेंसीज हैं। 9 कस्तूरबा गांधी विद्यालय है जो कि साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में। 9 कस्तूरबा गांधी आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पूर्णतः अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर। ऐसे लिखते हैं अल्पकालीन, पर वो रिन्यू कर देते हैं हर साल, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होती है। 16 जनवरी तक पहुंच जाना चाहिए ऑफलाइन मोड में। क्या लिखा है यहाँ पे आपको ध्यान देना है। आप जब अप्लाई करते हैं तो पहले एडवर्टीजमेंट विज्ञापन को पढ़े। मेन चीजें हम जरूर बता देते हैं, लेकिन इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए। साधारण डाक से अगर आप भेज देते हैं, कई कैंडिडेट साधारण डाक से भेज देते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिलहाल 15,840 रुपीज पर मंथ सैलरी दी जाती है, प्लस फ्री रेसिडेंस, प्लस फ्री मील्स देखना होगा। और जैसे कि जो कैंडिडेट 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं उनको फिर 7,000 रुपए सैलरी बढ़ाकर मिलेगी, मतलब 22,000 से ज्यादा हो जाएगा, 23,000 के अराउंड हो जाएगा। 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं 3 इयर्स, तो 7,000 बढ़ा देते हैं। अब इसमें जो है हिंदी इंग्लिश के लिए है, जिसमें कि आपको ग्रेजुएट होना होगा 50% या अबव मार्क्स के साथ में, रिलेटेड सब्जेक्ट में बीएड होना होगा। और इसके अलावा अगर देख लेते हैं कुछ और मांग रहे हैं, तो अगर टेट मांग रहे हैं क्या, कक्षा 6 से 8 के लिए टेट होना चाहिए, झारखंड टेट होना चाहिए। तो साइंस में झारखंड टेट, मतलब झारखंड वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। तो विज्ञान में जनरल में 2 है तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी जनरल में सीट है। सामाजिक विज्ञान में भी जनरल में 2 सीट है तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, सामाजिक विज्ञान वाले कैंडिडेट, जनरल में है इसलिए। और लेखापाल जो अकाउंटेंट की पोस्ट है, बड़ी अच्छी पोस्ट रहती है, इसमें तो कुछ मांगते ही नहीं है। बीकॉम है और आपके पास किसी भी तरीके का कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है, जो मोस्टली कैंडिडेट करते ही है। 1 ईयर का अगर कंप्यूटर का कोई भी कोर्स आपने पीजीडीसीए, डीसीए इक्विवेलेंट किया हुआ है तो आप कर सकते हैं अप्लाई। इनकी सैलरी अलग होती है। महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई करेंगे। ऊपरी आयु सीमा जो ना फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 38 ईयर्स है। 38 वर्ष तक की महिलाएं अप्लाई कर सकती है। झारखंड टेट चाहिए, इसलिए झारखंड टेट वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, ये एक कंडीशन होता है। अब इसमें
इतनी ही सीट है तो ये बताया गया। उसके बाद नीचे देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट दी हुई है, ये देखिए आवेदन पत्र का प्रारूप दिया हुआ है। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना। अगर आपका सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन मैच हो रहा है तभी अप्लाई करें। और इसमें जो जो संलग्न करने कहते हैं, संलग्न मतलब होता है क्या क्या अटैच करने बोल रहे हैं, वो सारी चीजें आपको अटैच करनी होंगी। इसमें आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अनुलग्नक, हिंदी बहुत हाई लेवल के लिखते हैं। अनुलग्नक मतलब जो भी इसमें अटैच करने वाली डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अनुलग्नक कह रहे हैं। तो इस सेंटीमीटर का अपना पता लिखा हुआ 2 लिफाफा होना चाहिए। आपने 10th ऑनवर्ड 10वीं से लेके अभी तक के, और आपने बीएड किया है जो भी किया है उसकी टीचर ट्रेनिंग के, उन सब के टेट के, उन सब के फोटो कॉपीज पे अपनी साइन होनी चाहिए। अपनी साइन होती है तो उसे बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड या स्व अभिप्रमाणित, वो होना चाहिए। और आरक्षित अगर आप करेंगे, जैसे एसटी कैटेगरी में आप करेंगे या आप किसी रिजर्व कैटेगरी में करेंगे अप्लाई, तो उसके लिए फिर आपको जाति प्रमाण पत्र अटैच करना होगा। आवासीय विद्यालय है इसलिए आवास में विद्यालय में ही रहना होगा। तो ये सारी चीजें हैं। अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो जहां सिग्नेचर का कॉलम बना हुआ है वहां पे सिग्नेचर जरूर करें। भेजने का पता ये है, इस पते पर आपको भेजना है। एड्रेस ये है, इस एड्रेस पे आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट अटैचमेंट के साथ में मेन एनवेलप में 2 और एनवेलप लिख के एड्रेस लिख के भेज देना है। एक बार देख लेते हैं ये कहाँ पर आपको मिलेगा। अच्छा, इसमें कोई इंटरव्यू भी नहीं होती आपको, जैसे मैंने पहले भी थंबनेल पे भी बताया कि ना ही इसमें कोई एग्जाम होता है ना ही इंटरव्यू होती है। बस आप अप्लाई कर दें और ये अपने आप में अलग तरीके की जॉब है, इंटरव्यू तक नहीं लेते, सिर्फ आप अप्लाई कर दें और बस हो गया। अगर मेरिट लिस्ट कट ऑफ में आपका नाम आया तो ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा ले और बस हो गया। अभी वेबसाइट पे चलते हैं एक बार। तो ये वेबसाइट है और इस पे आपको आना है। साहिबगंज वेबसाइट है, sahibganj.nic.in, और इसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं हम। व्हाट्स न्यू का सेक्शन आपको नजर आता है, जैसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हर वेबसाइट पे जो है ना व्हाट्स न्यू का सेक्शन नजर आता है। और इसी व्हाट्स न्यू सेक्शन में आपको देखना है एक बार, ये व्हाट्स न्यू सेक्शन में चेक करना है। थोड़ा नीचे और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। हाँ, तो ये रही नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट अंदर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय साहिबगंज। तो ये डाउनलोड कर लेना। इसी में एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दी हुई है और एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ जो है एडवर्टीजमेंट की डिटेल्स भी दी हुई है। तो इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक पेज, फ्रेश पेज ओपन होता है और लास्ट डेट 16 जनवरी है। ये व्यू है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। पीडीएफ के साथ में एप्लीकेशन फॉर्मेट दी हुई है, इस तरीके से ओपन होगा। कट ऑफ अगर जब जारी की जाती है तो आपको पता नहीं चल पाता, जैसे कि आप झारखंड से, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से, तो आप वहां का पेपर, न्यूज़पेपर देखते रहेंगे। कट ऑफ जो है न्यूज़पेपर में भी जारी किया जाता है, कई बार वेबसाइट पे नहीं भी आता है, वेबसाइट पे भी आता है। तो वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको सेव करके रखेंगे। अगर आप अप्लाई करते हैं इस वेबसाइट से तो वेबसाइट को लास्ट डेट के बाद, लास्ट डेट जो भी है अप्लाई करने की 16 जनवरी लास्ट डेट है, 16 जनवरी के बाद आप देखना वेबसाइट को चेक करेंगे रेगुलर इंटरवल पर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपकी कट ऑफ कब आ रही है, इसकी मेरिट लिस्ट क्या हुआ वगैरह, तो आप वेबसाइट भी चेक करेंगे और लोकल न्यूज़पेपर पे भी ध्यान रखेंगे। 16 जनवरी के 3-4-5 दिन के बाद से आप ध्यान रखना शुरू करेंगे, क्योंकि कैंडिडेट अप्लाई कर लेते हैं बट उनको ये नहीं पता चलता है कि कैसे जो है कहाँ पर देखें। और अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए रहेंगे तो आपको लेटर भी आएगा, ये तो रहता है। जो फाइनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उनको घर पे लेटर भी आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए।